खेत में भी नहीं इतनी शॉर्टेज है। ये हकीकत के बाजार हैं। हाँ, ये बनावटी बाजार नहीं है। ना 800 रुपए में स्टोर में भंडारण नहीं हो रहा है, 800 रुपए में मंडी से पैसे लौट के आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ जो भी बात करूंगा राशन आलू की बात करूंगा जी। जो हमारे यहाँ कंपनी की जो आलू आता है जो स्टोर होता है उसकी मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं राशन आलू की बात कर रहा हूँ। गुजरात में पिछले साल से 18-20% कम है राशन आलू। हाँ, राशन आलू। और सब नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज हम हैं JR कोल्ड स्टोर खंदौली में और मेरे साथ है श्याम बहादुर जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी 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 राम राम साहब, दर्शकों को भी बहुत बहुत राम राम जी। और साहब आप राम राम जी, मैं दिशा गुजरात गणपत भाई सुंदरम कोल्ड स्टोरेज। ओके, और साहब आप? मैं डीसा गुजरात शंकर भाई ओके। सत्यम कोल्ड स्टोरेज। कौन सा कोल्ड स्टोर? सत्यम कोल्ड स्टोर। आप साहब? डीसा गुजरात पीके कोल्ड स्टोर। ओके, और साहब आप? मैं दिशा गुजरात वैभव कोल्ड स्टोरेज। वैभव, अरे वो तो मेरा ही नाम, मेरा भी नाम वैभव है तो ये सही है। तो चौहान साहब, बारी बारी से आप सभी लोगों से पूछूंगा। आज का वीडियो ज़्यादा सारे आलू के मामले में मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं हूँ इस समय खंदौली, आलू की राजधानी से। और मतलब आलू की राजधानी मानो खंदौली, तो गढ़ी है मतलब आलू का, कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है, सब कुछ है। और आप गुजरात के भी लोग बैठे हैं तो गुजरात के बारे में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कोल्ड स्टोर मालिक बैठे हुए हैं। चार नहीं, सभी के 4 कोल्ड स्टोर है। सभी के 4 कोल्ड स्टोर है तो ये समझ लो कि 20 कोल्ड स्टोर, लगभग 15-16 कोल्ड स्टोर के मालिक बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कहूँगा आपसे, चौहान साहब थे कहाँ आप अब तक? मेरे को मिले क्यों नहीं? बातचीत तो मेरी खूब होती रहती थी, पर मैं पता नहीं कहाँ। मैंने कि आज पहले सुबह मैंने आपको क्यों फोन किया, कुछ ऐसे समीकरण प्रभु ने बना दिए कि मैंने आपको फोन किया, आपने कि शर्मा जी आ जाइए, आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितना भंडारण हो गया होगा पूरे खंदौली में अब तक? खंदौली में रोड कहाँ से कहाँ तक आप बताओगे? शर्मा जी राम राम, जी। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत राम राम जी। और मैं ये दुर्भाग्यशाली रहा कि आपसे मीडिया पर नहीं आ पाया जी। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। ये मेरा दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि मैं आपके चैनल को काफ़ी पसंद करता हूँ। अच्छा साहब, बहुत, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं किसान हूँ और किसान के साथ साथ धीमी धीमी पैसा इकट्ठा करके कोल्ड स्टोर भी बनाया है। तो जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मोस्टली कम से कम 40 कोल्ड स्टोर किसानों के हैं। अच्छा। तो अधिकांश किसान भाइयों के स्टोर भर जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। हाँ, और पिछली साल हम लोगों के दूसरे कोल्ड स्टोर में गए थे बढ़ने के बाद, ऐसा इस बार नहीं लग रहा है कि बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तो हमारे सभी के मिला के 95% मान लीजिए भर जाएंगे किसान के कोल्ड स्टोर। अच्छा। अब आती है सभी कोल्ड स्टोर की बात करेंगे तो रामबाग से लेके और खंदौली तक और जलेसर रोड टेढ़ी बिघा से लेके आपके भैंस खंदौली ब्लॉक हाँ, जमालपुर तक। तो संभावना ये लग रही है साहब कि ये लगभग सब मिलजुल के 75 और 80 के भीतर रहेंगे। 75 और 80 के भीतर रहेंगे। अच्छा। चर्चा की जाए कि खुदाई कितनी हो गई, तो खुदाई कल तक की जो मेरा आकलन है 65% खुदाई हो चुकी है। 65% जी। अच्छा। और 65% में साहब कोल्ड स्टोर की जो भर गए हैं लगभग अनुमानित पूछताछ करने के बाद ऐसा लग रहा है कि 45-46% कोल्डरों में आलू आ गया है। 45-46% जी। आलू कम आया है। हाँ, कम है ही साहब, ऐसा नहीं है, कम है। मैं अच्छे किसानों में गिनती है मेरी पैदावार। कितना लगाते हैं आप आलू? मेरा लगभग 120 एकड़ के करीब लगाता हूँ। 120 एकड़। अच्छा। और पैदावार में मैं टॉप 5 में से आता हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा। पर क्वालिटी में, जैसे क्वालिटी नहीं है जो सबसे ऊंची बिकने वाली चमक वाली, वो इतनी मेरी अच्छी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेरी कमजोरी है। ओके। तो मेरा भी पिछले साल से 10 पैकेट 12 पैकेट का कम निकल रहा है बीघे में। एकड़ में 60 पैकेट। अच्छा जी। तो मेन बात यह है कि 45-46% अब तक भंडारण हो गया होगा। जी। खुदाई लगभग 65% के आसपास हो गई होगी। तो और कोल्ड स्टोर लगभग 75 से 80% होने का अनुमान लग रहा है। हाँ, 75। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर साहब कोई कोल्ड स्टोर बचे नहीं थे, सब भर गए थे। और मजबूरी बस कोई रखता नहीं है कोल्ड स्टोर। जीना में भी आलू रखना पड़ा था। अच्छा। हाँ, जबकि रखते नहीं है।
तो 75% मेरा जो आंकलन है लगभग 75 से 80 मेरा भी, मैं भी यही सोच के चल रहा था जी। तो नहीं, आप अनुभवी हैं, नहीं। काफी फील्ड वर्क करते हैं आप। मैंने तो देखा है कि आप खेतों में खुरपी लेके भी जांच लेते हैं। नहीं, हम तो खूब खुदवा लेते हैं हाँ। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है। देखो ऐसा है कि जो काम हम कर रहे हैं वो बड़ा जटिल काम है। हाँ, जटिल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस काम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं हमको कि हम ही उसको समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ पाएगा। तनाव का काम है। तनाव का काम ये है कि हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते हम, और हम जो जानकारी दे रहे हैं उससे किसान को खुश कर दे तो कुछ कोल्ड वाले भी उसमें, कोई व्यापारी तो जिस समझ लो हमेशा ही रुष्ट रहता है हमसे, क्योंकि रहना नहीं चाहिए। पर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भाई जो जेन्युइन है वही तो बता रहे हैं। आप जेन्युइन बात तो हमसे कहेंगे, हमारे से गलती हुई है किसी से, हमसे कोई में गलती हो जाए किसान के द्वारा कोई बात, हाँ। तो आप हमें भी समझाएंगे और हमारे भाई को भी अरे समझाएंगे। क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि किसी को सब ऐसा सॉर्ट नहीं आउट। है, एक पक्षी आप बात नहीं करते, कभी नहीं। समझौता कराते हैं जी। दूसरी बात आती है साहब जो है कि इस साल जो रेट है ना जी। जो पहले आपकी एक पीड़ा देखी थी मैंने यूट्यूब पे, हाँ। तो पहले 6 रुपये 7 रुपये किलो में आलू बिक रहा था फरफराबाद में, हाँ। तो आपको काफी पीड़ा थी। अरे बहुत। सेम पीड़ा वो मुझे भी थी। पर आपके चैनल से क्या है कि हम लोग तो जागरूक हो जाते हैं कि भैया सही शर्मा जी कह रहे हैं, तो अब अपना आलू नहीं बेचे। पर वो फरफराबाद वाले या तो अपना आलू कर बंद कर दें, हाँ। कच्चे वाला, हाँ। या करें तो पेशेंस रखें। पेशेंस रखें। तो आज उनका 16 रुपए 15 रुपए 14 रुपए किलो बिक रहा होता, जो कि 6-7 रुपए में बिका है। हाँ सही बात है। और छोटे तबके का किसान है, तो गरीब किसान है भाई, उनके उद्धार के लिए आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़े, उन्हें अभी पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे आउट मामले से जाते हैं, थोड़ा आलू कर लिया, 2 एकड़ कर लिया, अपने आप परिवार की खोद लाए, ट्रॉली किराए पर ले आए, और बेचारों को किराया उसका देना है ट्रॉली का, और लौटा के वापस तो लेके नहीं जाएगा 20 किलोमीटर, तो बेचे गए किसी भी भाव, चाहे उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। ये स्थिति है। आपसे आग्रह है कि चैनल को बंद मत करना भाई, छोटे किसान को जो लाभ है ना वो वंचित रह जाएंगे। नहीं, कोशिश तो यही करेंगे कि सब कुछ सही से चलता रहे, और आप जैसे लोग जब तक जुड़े हैं, जब तक चैनल के माध्यम से आप लोगों से जानकारी बहुत बढ़िया मिल जाती है। अब आपने खंदौली का एकदम क्लियर कर दिया कि इतनी तो खुदाई होगी, इतना अब तक भंडारण हो गया, अब कोई कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आप इस काम में बैठे हुए हो भाई, आप भी कोल्ड वालों से टच में रहते हो, और अपने स्तर पर सर्वे बहुत अच्छा कर लेते हो आप। कोशिश करता हूँ कि इसकी जानकारी का लाभ सब भाइयों को मिल जाए। अरे आपके द्वारा लाभ मिलना चाहिए भाई। आलू क्या रेट बिक रहे हैं इस समय खेत में? खेत पर साहब जो है 15 रुपए किलो से लेके और 16 रुपए किलो तक मजबूत बिक्री है। मजबूत बिक्री। हाँ, वो भी आप बताएं हाइब्रिड की। हाइब्रिड की CPRI का कोई दे नहीं रहा है, कोई नहीं दे रहा। मुझे जैसे बेचना है ना, मैं किसान भी हूँ, तो मैं पहले हाइब्रिड को बेच दूंगा, मोहन को, ख्याति को, और हाइब्रिड उसको 37-97 जो उसका CPRI का है उसको अंदर रख दूंगा। ये हमारी नेचर है। नहीं सही है ये तो। नहीं अब जो बढ़िया चीज है उसे रखा जाए, हाँ। जिसमें जिसमें आगे खूब पैसा मिले भरपूर। अच्छा, रेटों में कोई अंतर है नहीं साहब। बिक्री अगले महीने के लिए, जैसे मैं बात बताऊं, 1000 रुपये पैकेट भी खेत से बिक गया है, पर वो कंडीशन है उसकी 2 महीने का टाइम है इसमें। वैसे कोल्ड स्टोरों की ओपनिंग, आपको बताओ, विश्वास नहीं मानेंगे, कल मेरे व्यापारी आए जो मेरे यहाँ काम करते हैं जी। तो बोले आप अपना आलू बेच रहे हैं, तो मेरे मौसम के लिए भैया 1200 रुपये में। तो बोले साहब आप लिखिए। अरे हाँ, तो मैंने कि देखो आपको लॉस नहीं चला जाएगा। बोले आपको जाने दीजिए, लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक गाड़ी मुझे दे दो। तो मैंने उनको समझा के भेज दिया। मेरा भी दिल कह रहा है कि इस साल बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। एक ही निवेदन है भाइयों से, छोटे भाई हैं जो कम खेती कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि अपने आलू को जल्दी में न बेचें, सही बाजार आ जाए, उनको लगे कि मेरा आलू जो है 1200 रुपये बिक जाए। 1100 से नीचे तो बेचने का कोई औचित्य नहीं लग रहा है, क्योंकि खेत में भी नहीं इतनी शॉर्टेज है। ये हकीकत के बाजार हैं, हाँ, ये बनावटी बाजार नहीं है ना। 800 रुपए में स्टोर में भंडारण नहीं हो रहा है, 800 रुपए में मंडी से पैसे लौट के आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ 8 से क्या और ऊपर भी आ रहे हैं, और ऊपर आ रहे हैं, अब तो ऊपर भी आ रहे हैं, ऊपर पैसे आ रहे हैं। तो ये मंडी बाजार तो कभी ऊपर ही हो जाते हैं, नीचे भी ये मार्जिन तो व्यापारी को मिलना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी साल है, और बस पकड़ के रखें आलू को। हाँ, बस ये रिलीजिंग समय के अनुसार हो, समय के अनुसार ये नहीं हो कि एक संग घबरा गया आदमी के। मेरे पास 500 पैकेट हैं, तो 500 पैकेट को मुझे 5 बार में बेचना चाहिए, मेरा अपना सिद्धांत। नहीं सही है, बिल्कुल 15 मई से स्टार्ट करें और 15 अक्टूबर को खत्म कर दें। बिल्कुल सही। और ये ज्यादा लंबे समय तक, जैसे अब जे इस चीज का मैं भी पक्ष में नहीं रहता हूँ कि लोग जो कोल्ड स्टोर जो दिसंबर में अपने यहाँ चलते हैं, कुछ जनवरी तक, ये तो काम मामला
ठीक नहीं है। टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिससे आगे आने वाले इस फसल को भी पैसा मिल जाए। आपका सुझाव अच्छा है। जब से खंगौली में हम लोगों ने दिसंबर में चलाना शुरू कर दिया है, जब से फरुखाबाद की जो नवंबर दिसंबर की जो बिक्री है ना, 300 रुपए पैकेट बिकना, वो हम लोगों की वजह से है। हाँ, वही तो। अच्छा, हम लोग सुधरेंगे नहीं, हम तो भंडारण करेंगे नवंबर दिसंबर के लिए, मानेंगे नहीं। तो केवल बचते हैं जो किसान भाई हमारे जो है फरुखाबाद वाले, वो इस काम को थोड़ा सा आधा कर दें, तो ये बाजार भाव उस समय भी अच्छा मिल जाए और कोई नुकसान नहीं हो। उनका दुख मुझे देखा नहीं जाता है उन भाइयों का। तो अब क्या करें, अब बड़ा दुख तो है ही है, अब किसान के लिए चारों ओर से दुखी दुख है। तो अभी बात यहीं खत्म करते हैं आपसे, क्योंकि इनको भी समय देना है। तो गुजरात के बारे में भी जानकारी लूंगा, बाकी यहाँ खंदौली का आज बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, जो भी किसानों के दिमाग में चल रही होगी। तो साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, कौन बताएंगे सही एकदम जानकारी? आप बताएंगे? हाँ जी। तो साहब आप बताइए, गुजरात में क्या स्थिति है ओवरऑल? वैसे ही बता दो कि ओवरऑल क्या स्थिति रहने वाली है, कितना % आलू कौन सा कम है? चिप्स वाला भी होता है, चिप्स से हमारे राशन वालों को कोई ज्यादा लेना देना नहीं, राशन से ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि क्या रहने वाला है? मैं जो भी बात करूंगा राशन आलू की बात करूंगा जी। जो हमारे यहाँ कंपनी की जो आलू आता है, जो स्टोर होता है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं राशन आलू की बात कर रहा हूँ। गुजरात में पिछले साल से 18-20% कम है राशन आलू। हाँ, राशन आलू। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर साल हमारे यहाँ जो आलू डंप होता था, इस बार न के बरोबर है। ना के बराबर। हाँ, स्टोर हमारे जो अप्रैल एंड में खुलते थे, लगता है अप्रैल के शुरुआत में खुल जाएगा या मार्च के एंड में खुल जाएगा। अच्छा, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ। तो राशन आलू में अभी बीच में एक खबर आई थी आपके डीसा से, सब जगह से, कि वो यहाँ सबसे ज्यादा वायरल हुई व्हाट्सएप ग्रुपों में, कि गुजरात के तो सारे स्टोर फुल हो गए और गुजरात में तमाम डंप खेतों में रखा हुआ है। ऐसा ये खबर कैसे उड़ी, पता नहीं क्या हुआ था? ये खबर में कोई दम नहीं है, ये खबर बिल्कुल झूठी है। न तो गुजरात में कोई डंप है, और पिछले साल से तो मान के चलो 10% भी डंप नहीं है। 10%? हाँ, पिछले साल मान के चलो हम बहुत डंप था। हाँ, बहुत डंप था। मैं डीसा का हूँ। अच्छा। तब पिछले साल डंप था 25-30 लाख पैकेट। अच्छा। इस बार मुश्किल से 3-4 लाख पैकेट होगा। 3-4 लाख पैकेट? हाँ हाँ। 30 लाख पैकेट थे लास्ट ईयर डंप में? हाँ हाँ। हाँ, तो इस साल तो इस साल तो डंप है ही नहीं। अच्छा। और अभी से हमारी मंडियों में आलू कम पहुंच रहा है, जो अभी बीजापुर से देगाम तो जैसे राशन आलू पूर्ति गुजरात की तो कर ही लेगा, जितना आलू है, कि यूपी से जाएगा आलू इस बार गुजरात? यूपी से तो आएगा, तभी गुजरात का पूरा हो सकेगा। पिछले साल आया, ऐसे ही आना ही तो पड़ेगा, क्योंकि गुजरात का आलू गुजरात में पूर्ति नहीं कर पाएगा। नहीं, पर इतना राशन आलू कम है। हाँ, कम है। तो सारा कुछ आप 4-5 कोल्ड स्टोर मालिक बैठे हुए हैं, तो आप जानकारी सही देंगे? नहीं, हम तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बात? बस मैं वही उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। राशन आलू की बिल्कुल 18 से 20% की कमी है। बड़ी बात यह है कि डंप वाला जो आलू होता था वो न के बराबर है, और उसकी प्रमाण मिल जाएगी आपको 1 हफ्ते में। लाडोल बीजापुर जो हमारे यहाँ मार्च एंड तक आलू पूरा करता है, वो भी मुश्किल से होगा। तो उम्मीद है, संभावना है कि स्टोर अर्ली चालू हो जाएंगे। स्टोर जल्दी चालू हो जाएंगे? स्टोर जल्दी चालू हो जाएंगे तो उसका भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक है ही है। हाँ। भविष्य तो अच्छा हो ही जाएगा। हाँ जी। और साहब? हाँ जी, और साहब आप बताएं। बस ये बताए, सही बताया? आंकलन एकदम सही आंकलन है। तो आपके स्टोर सबके भर गए? हाँ, बस बढ़ने के कगार बनने के कगार पे। अच्छा, तो जो आलू जो शॉर्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ कोल्ड तो खाली भी नहीं होंगे वहाँ पे गुजरात में? तो है। जैसे जी 20% जो आप शॉर्टेज बता रहे हैं राशन आलू में, हाँ। तो कितने लाख कट्टे लगभग कम समझे हम? देखो, मैं पिछले साल हमारे यहाँ राशन आलू 2 करोड़ में 5 लाख पैकेट कम था। अच्छा। और इस बार मेरा आकलन है हाँ। कि 2.25 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख पैकेट आएगा। अच्छा। हाँ, राशन आलू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और स्टोर गुजरात के ऐसे भरे जाएंगे कि जो चिप्स के, जो कंपनी के प्रोसेसिंग आलू है, वो आ रहे हैं, वो एमपी से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। और कंपनी का पूरा जो हब उन्होंने गुजरात में बनाया हुआ है, तो पंजाब से सीड भी हमारे यहाँ गुजरात के स्टोर में भर रहे हैं, क्योंकि वहीं से वो अक्टूबर-नवंबर में डिलीवरी देने के लिए अभी से ही अपना अभी से खरीद वो इसीलिए हमारे स्टोर में जैसे लोग बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 18-20% आलू कम है, लेकिन स्टोर में जगह 18-20% जितनी तो है ही नहीं। लेकिन वो आलू यूपी और एमपी और पंजाब से आ रहा है। 2018 हाँ हाँ,
तो सबको ये लग रहा है कि गुजरात में आलू कम था लेकिन स्टोर कैसे भरे जा रहे हैं। पर हकीकत की बात ये है कि बाहर से जा रहा कि है, जो कंपनी है जगह की पूर्ति वो 3 स्टेट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ खाली और वहाँ स्थिति गड़बड़ है, जो कर रहे हैं पूर्ति वो लोग तो भर ही नहीं पा रहे अपने यहाँ। हाँ, तो वो कंपनी की जो पॉलिसी है कि गुजरात वो प्रोसेसिंग वैरायटी का हब बनने जा रहा है। तो अगले साल भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ राशन आलू कम और ये चिप्स वाला CIPC वो ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा लगेगा। उससे किसानों को रेट भी मिलता है और वो कंपनी एग्रीमेंट भी करता है और कंपनी उसकी सुविधा भी अच्छी देती है। इस बार जैसे ही शुरुआत हुई अपने यहाँ आलू की फसल की, तो ऐसी इतनी अच्छी फसल आई कि लोगों को लगने लगा, जो हम भी खेत अपने देख रहे थे कि इस बार तो आलू अच्छा है। पर ओवरऑल अगर बात हम करें ना, तो अपने यहाँ क्षेत्रफल भी कम हुआ है आलू का, थोड़ा बहुत। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा लगता है मुझे, जब फील्ड में घूमते हैं तो ऐसा दिखता है कि लास्ट ईयर इस खेत में आलू था, इस वजह से आलू नहीं है। तो हो सकता है क्षेत्रफल का आकलन करना बड़ा टेढ़ा काम है। बड़ा टेढ़ा काम है। पर जैसे किसी निकल के गए तो देखा कि यहाँ गेहूं नहीं था लास्ट ईयर, आलू ही आलू था किसी फील्ड में, तो वहाँ गेहूं भी दिख जाता है कि शायद कम हुआ होगा। थोड़ा सा मैं इस बात गेहूं बहुत बिका था कि एरिया थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो सीड निकला है ना हर कुल्ड में, अच्छा। मैंने कम से कम 50 कोल्ड स्टोर का सर्वे डाटा इकट्ठा किया, तो सब में लास्ट ईयर से लगभग 15% एक्स्ट्रा निकला है। अच्छा। हाँ, हाँ। जैसे घर के लिए ज्यादातर 15% ज्यादा था, वो लगभग 70% गया है। तो थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ एक चेंज भी आया है जी। कि जो बेड वाला सिस्टम, कुछ बेड से आलू लगा रहे हैं। वो सीड ज्यादा लगा है। हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। पर इसके अलावा भी एरिया हल्का सा बढ़ा है और सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है आपके संबल में। संबल में, अच्छा। संबल में एरिया मेरे हिसाब से लगभग 20% एरिया बढ़ा हुआ है। हाँ, पर वहाँ की स्थिति कोल्डों की वहाँ भी अच्छी नहीं है। संबल में क्या है, सबसे बड़ा राशन उन्होंने कच्चे में दिल्ली को खिलाया और यहाँ भी यूपी में भेजा और महाराष्ट्र में भी भेजा। ये कारण है संबल में सप्लाई ज्यादा थी। अगर वो लोग वहाँ भरते ना तो उनपे तो एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा था, हाँ। सही कह रहे हो। कुल मिला के ओवरऑल पूरा देखा है तो इंडिया में समय पूरी शॉर्टेज बनी सी चली आ रही है। इस समय स्थिति ये होगी पूरे यूपी में तो कम है यार। हाँ, यूपी में अब यूपी ही सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर तो यूपी ही है ना। अब चक्कर क्या है कि आलू धुआंधार इस समय खपत में भी चल रहा है सब तरह से। जो अब साउथ में क्या था कि साउथ में जो लोकल फसलें लगती हैं वो भी कम लगी हैं। महाराष्ट्र में भी लातूर के कुछ लोग मेरे से टच में रहते हैं, आसपास के वहाँ से व्यापारी वगैरह हैं जिन्हें आलू में यहाँ से दिलवा देता हूँ, तो वो आते हैं वहाँ से, तो वो भी कह रहे थे हमारे यहाँ जो लोकल फसलें लगती हैं आसपास वो लगी नहीं है इस बार, तो हमें यूपी का आलू अभी से चाहिए। साउथ पूरा खाली है और मंडियों में जो डिमांड है ना वो अच्छी है, अच्छी है, हकीकत की है। ऐसा नहीं है कि बनावटी है। और 800 रुपए में भंडारण के लिए नहीं जा रहा है, तो केवल मंडियों के लिए है। वो तो मंडी टाइट ही है, मंडियों के रेट हम डेली बता देते हैं। सब जगह का है। तो कुल मिला के ये है कि दूसरी बात जी। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, गुजरात के क्वार्ट के फूल की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो गुजरात क्वार्ट के फूल की बात में ऐसी बात है कि भैया हमारे यहाँ चिप्स का आलू ज्यादा आया। चिप्स का आलू के अंदर कम से कम आलू रखते हैं तो उसके अंदर 22 से 25% जगह ज्यादा रुकती है। टेबल के आलू से ज्यादा जगह जाती है। तो उसके अंदर वो आलू की जगह कोल्ड फुल रखते हैं। मेरी बात। दूसरी बात, एक कंपनी का सीट ज्यादा आया हुआ है सब पंजाब से, तो उसमें भी 7 की और 8 की थप्पी लगाते कंपनी वाले, तो वो भी एरिया ज्यादा रुक जाता है। राशन आलू डालते 10 की थप्पी 9 की थप्पी लगा जाता है। समझ रहा हूँ मैं। तो वजह वो है, फुल की बात वो है, जैसे फुल नहीं है तो। बिल्कुल सही है। और साहब आपसे ही बात कर लूँ, आप मेरे को बात की है वो सही अच्छा, वो बात सही है? सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या तो आप लोग सर्वे कर रहे हैं यूपी में आके हैं खंदौली में? हम ऐसे हर साल आते हैं, पिछले साल नहीं आए थे, वरना हम हर साल आते हैं और सर्वे करते हैं। और सर्वे से हम जैसे 2018 में भी हमने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। हाँ। तो आज भी आपसे इंटरव्यू देने का सौभाग्य मिला है। चलो, हम तो ये सोच रहे हैं कि इससे आप जो बात कह रहे हैं इनसे सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि देखते लोग हमको ज्यादा है थोड़ा सा, ऑल ओवर जितने भी यूट्यूब चैनल पे सब वीडियो बना रहे हैं कि अब पता नहीं किसान विश्वास भी ज्यादा करता है, तो देखते तो सबसे ज्यादा लोग हैं ही, और जो बात मैं कहता हूँ उसमें लोग विश्वास भी करते हैं। और मैं ऐसे महारथियों को भी लेके आता हूँ चैनल पे, क्योंकि हर आदमी से बात मैं कभी करता ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो डेली कोई ना कोई कि यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ। और यहाँ क्या है कि जो अब इनको सब जानते हैं यहाँ पे, और जिन अभी मैं और एक और बात बताऊँ, मैं जब आपके पास आया तो मैंने 2-4 लोगों से बात की आपके बारे में, तो उन्होंने की बहुत मतलब सही जानकारी देंगे, चले जाओ। तो थोड़ा सा क्या है कि वो उससे क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़िया रहती है, फिल्टर जानकारी बढ़िया मिलती है। तो हमारे भाई साहब श्याम भैया ये बहुत प्रैक्टिकल घूमते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है। उनसे बात आकलन करके लगाते अब मैं इनसे बाद में जानकारी, अब ये और हम भी पूरा विश्वास करते हैं, इतना गुजरात से बैठे हैं पर पूरा विश्वास उनसे करते हैं इतना। अरे ये तो है ही है। इनकी नजरिए हमारा रिपोर्ट होता है। अच्छा,
अरे बहुत बढ़िया। तो साहब फिर करूंगा बात अब जिस दिन कोल्ड भर जाएगा उस दिन, अभी तो चल रहा है काम।